जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और अपने में बढ़ाए, तरक्की करें, आप प्रभु की संगति में बने रहें। यही हमारी आपके लिए हमेशा प्रार्थना है। आप अपने प्रार्थना निवेदन अवश्य हमें भेजें और हम आपके लिए हर रोज प्रार्थना करते हैं। आज फिर हम उसी आयत को लेंगे, यानी मत्ती 5 अध्याय और उसका 7वां पद है, धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। आज दया से संबंधित एक और इब्रानी शब्द जो मैं इस्तेमाल करना मांगता हूं वो है अहवा। ये अहवा सुनने में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे यहोवा हम कहते हैं। उच्चारण करीब करीब एक सा है और दोनों का जो मतलब है वो भी करीब करीब एक सा है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि अहवा ही यहोवा है या यहोवा ही अहवा है। मैं सिर्फ ये बताना मांग रहा हूं आपको कि एक दूसरे से संबंधित लगते हैं और इनका अर्थ भी तकरीबन करीब करीब एक ही है। परमेश्वर को कहा गया है परमेश्वर प्रेम है और उसने अपनी करुणा और भलाई का प्रचार किया, मैंने आपको बताया था। और वैसे ही ये जो अहवा है इसका अर्थ भी होता है प्रेम। ऐसी दया जिसमें प्रेम है, यानी प्रेम भी दया का ही एक पर्यायवाची शब्द है। ये जो प्रेम है, ये जो दया है, यहां पर ये एक पति का पत्नी के लिए प्रेम है, या यूं कहें पत्नी का पति के लिए प्रेम है। ये ऐसा प्रेम है जो एक पति अपनी पत्नी से करता है। परमेश्वर ने अपने आप को पति कह के दर्शाया है। यशाया 54 अध्याय और उसका 5वां पद है, क्योंकि तेरा कर्ता, लिखा है क्योंकि तेरा कर्ता, तेरा रचने वाला, तेरा बनाने वाला तेरा पति है, तेरा पति है। उसका नाम सेनाओं का यहोवा उसका है। नाम सेनाओं का यहोवा है। यानी परमेश्वर अपने आप को हमारा पति कहकर संबोधित कर रहा है। मेरे साथ एक और पद निकालें और मिलेगा आपको यिर्मयाह 31 अध्याय, उसका 31 और 32 पद। फिर यहोवा की ये भी वाणी है, लिखा है फिर यहोवा की ये भी वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घराने से, इज़राइल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। हाँ, वो उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था, तो भी उन्होंने मेरी वो वाचा तोड़ डाली। यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वो वाचा तोड़ डाली। बिल्कुल नेचुरल सी बात है। पति और पत्नी में पटना या ना पटना एक नेचुरल सी बात है और परमेश्वर उसी को बताना मांग रहा है
कि प्रजा की उसके साथ बिल्कुल वैसी नहीं पटी जैसे कि एक पत्नी की पति के साथ में कभी कभी नहीं पटती है। तो यह स्वाभाविक बात है। लेकिन फिर वो आगे कहता है, सुनिएगा, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने से बांधूंगा वो ये है मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। यहां पर परमेश्वर एक बात कह रहा है और वो ये कह रहा है कि मैं उनके मन में अपनी वाचा समवाऊंगा, उनके हृदय पर अपनी वाचा लिखूंगा। कई बार पत्नियां किसी ना किसी कारणवश कठोर हो जाती हैं, इरिटेट होने लगती हैं, विरोध में बात करने लगती हैं, आपस में तालमेल बैठा नहीं पाती हैं। उस समय परमेश्वर उनकी निर्बलताओं को समझ रहा है और कह रहा है कि मैं कुछ करूंगा, मुझे कुछ करने की आवश्यकता है, मैं अपनी वाचा उनके हृदय में समाऊंगा। ऐसे समय में परमेश्वर अपनी प्रजा यानी मुझसे और आपसे बात कर रहा है कि वो अपनी वाचा हमारे हृदय में लिखता है, अपनी वाचा समवा देता है। कहता है, पुरानी बात नहीं समझ में आई तो अब ये नई, पुरानी वाचा समझ में नहीं आई तो अब ये नई वाचा है। परमेश्वर हमारे अंदर कुछ नया करना मांगता है। मूसा की व्यवस्था में हृदय की कठोरता के कारण त्याग देने की व्यवस्था थी, लेकिन यीशु मसीह ने यह व्यवस्था नहीं दी है। कुछ नई व्यवस्था वो मेरे और आपके लिए लेकर के आया है। यह त्याग की व्यवस्था नहीं, यह मेल मिलाप की व्यवस्था है। परमेश्वर हमारे लिए झुक जाता है, परमेश्वर हमारे लिए सर झुका देता है। परमेश्वर हमको प्यार करता है और नहीं चाहता है कि हम किसी भी तरह से बर्बाद हो जाएं। ये घराना, ये घर, ये फेलोशिप, ये संगति वो नहीं चाहता है कि टूटे। इसलिए वो काम करता है, हमारे हृदय में काम करता है, हमारे मनों में काम करता है। देखिए, एक बार ऐसा हुआ कि मूसा ने एक कूशी स्त्री ब्याली, इथोपियन नारी थी, इससे अपना विवाह कर लिया। यह वाली बात मरियम को और हारून को, जो मूसा के भाई बहन थे, उनको समझ में नहीं आया कि यह कैसे हो गया। परमेश्वर कुछ कह नहीं रहा है। मूसा ने एक ऐसी स्त्री ब्याली है। अधिकतर इथोपियंस जो होते हैं, जो कूशी होते हैं, उनका रंग डार्क होता है, काला होता है। एक कारण यह भी हो सकता है कि वो सब चिढ़ गए, कहने लगे, अरे हम यहूदी तो इतने गोरे गोरे हैं, अच्छे हैं, इसने काली ब्याली। लेकिन मूसा ने अपने दिल को खराब नहीं किया। परमेश्वर नाराज हो गया, मरियम कोढ़ी हो गई, लेकिन मूसा उनके लिए फरियाद करता रहा, विनती करता रहा कि परमेश्वर तू इन्हें क्षमा कर दे, इन्हें क्षमा कर दे। उसने उस स्त्री को छोड़ा नहीं, उस स्त्री के लिए बना रहा। एक व्यक्ति का जिक्र करना मांगता हूं, इसका नाम एल्काना है, इसकी पत्नी का नाम हन्ना। उस समय में बहुपत्नी विवाह हुआ करता था, तो हन्ना की एक सौत थी, उसका नाम पनिन्ना था। हन्ना
बे औलाद थी, उसके पास कोई संतान नहीं थी, तो पनिन्ना उसको चढ़ाया करती थी। लेकिन एल्काना हन्ना को अपने साथ परमेश्वर के भवन में लेकर जाया करता था। जब हन्ना बहुत इरिटेट हो जाती थी तो कहती थी, मुझे औलाद दे, मुझे संतान दे। तो एल्काना कहता था, क्या मैं परमेश्वर हूं जो तुझे संतान दूं? लेकिन उसे यह मालूम था कि परमेश्वर के भवन में असंभव भी संभव हो जाता है, इसलिए अपनी पत्नी को परमेश्वर के भवन में लेकर जाता। पत्नी वहां पर प्रार्थना करती थी, रो रो कर, बिलक बिलक कर प्रार्थना करती थी। यह एक दस्तूर था। ऐसे पतियों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जो अपनी पत्नी को परमेश्वर के भवन में लेकर के आते हैं। परमेश्वर भी एक ऐसा पति है जो अपनी पत्नी को अपनी हुजूरी में रखना मांगता है, अपनी प्रजा को अपनी हुजूरी में रखना मांगता है, अपने लोगों को अपनी हुजूरी में रखना मांगता है। और वो पुरानी बातें जब समझ में हमारे नहीं आती हैं तो कुछ नया करता है। ऐसे लोग चाहिए जो अपने परिवार को बना सकें। ऐसे पति चाहिए जो अपनी पत्नी की भावनाओं को समझ सकें। यह एक उदाहरण है जो पति पत्नी का दिया जा रहा है आपको। परमेश्वर हमें बहुत प्यार करता है। पहले पति पत्नी के बारे में लिखा है, आप जानते हैं, आदम और हवा। जब परमेश्वर आदम की पसली से हवा को बना करके लेकर के आया तो आदम उसे देख करके लगा, ये मेरी पसली की पसली है, मेरे मांस का मांस है, मेरी हड्डी की हड्डी है, मेरे मांस का मांस है। फिर अपने आप ही कहने लगा, क्योंकि ये मुझ में से निकाली गई है, पुरुष में से निकाली गई है, इसलिए पति अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। अभी इसको पता भी नहीं है माता पिता क्या होते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेवलेशन मिल रहा है इसको। बाद में आप जानते हैं कि स्त्री ने फल खा लिया जो परमेश्वर ने मना किया था। स्त्री ने तो बहुत देर तक उस सर्प से बात भी की, सांप से बात भी की, शैतान से बातें की, लेकिन आदम ने कोई बात नहीं की। आदम ने फल खा लिया चुपचाप, बड़ी शांति के साथ, कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं, फल खा लिया। कि हमें तो अपनी पत्नी के साथ में रहना है। अब किस्से को सॉल्व करना परमेश्वर का काम था, तो परमेश्वर ने फिर उद्धार की योजना बनाई। आप सब जानते हैं, जब हमने गलतियां की, जब हमने पाप किया, जब हम परमेश्वर की तरफ से बिल्कुल अलग हो गए, विरुद्ध हो गए, तब यीशु इस जमीन पर आ गए। होशे की पुस्तक में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने होशे से कहा, तू जाकर के वैश्या शादी कर ले। और फिर एक्सप्लेन किया इस वाली बात को कि मेरी प्रजा बिल्कुल इसी तरह से अपराध में पड़ गई है, भटक गई है। और परमेश्वर बता रहा है कि फिर भी मैं अपनी प्रजा को अपनाना मांगता हूं। मुझे और आपको गलतियों के बावजूद मेरा परमेश्वर अपनाना मांगता है। सारे दाग, सारे धब्बों को धो देना मांगता है। वो इस तरह से परिश्रम कर रहा है मेरे और आपके लिए कि मेरे दाग जाते रहें, मेरे अपराध जाते रहें, मेरी गलतियां जाती रहें। देखिए, नए नियम में जब हम इसे पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छी तरह से इसे एक्सप्लेन किया गया है। और ये इफिसियों 5 अध्याय
और उसके 22 पद से है, जहां इस प्रकार लिखा हुआ, सुनिएगा। हे पत्नियों, लिखा है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। देखिए, इसको अक्सर लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं। पति अक्सर बताना मांगते हैं पत्नी से कि तुम्हें हमारे अधीन रहना है, तुम्हें हमारे अधीन रहना है, मैं परमेश्वर हूं, मैं बिल्कुल मसीह के दर्जे पर हूं, तुमको मेरी सुननी है, वैसे रहना है। और यहां पर बताया भी गया है कि पत्नी को पति के अधीन रहना है। लेकिन आगे सुनिएगा, और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। ये भी तो सुनिए कि स्वयं ही देह का उद्धार करता है, अपनी पत्नी का उद्धार करता है। हाँ जी, आगे। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। अरे, हमने लोगों को कहते सुना है, अरे तू मेरे पांव की जूती, तुझे मेरी सुनना है, मैं पति हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं, ऐसी बातें बोलते हैं। लेकिन यहां पर बताया गया है कि पति पत्नी का उद्धार करता है, यानी उसे उसकी गलतियों से, उसकी कमजोरियों से बाहर निकालने वाला है। बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया, सुनिए। हे पतियों, फिर आगे लिखा, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। यह परमेश्वर की आज्ञा है, सुनिएगा। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। अपनी पत्नी से प्रेम रखो। यहां कहीं नहीं लिखा है कि तुम प्रभुता करो। अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया है। हमने भी तो अपने आप को दे दिया है। कमाते हैं किसके लिए? मेहनत करते हैं किसके लिए? तुम्हारे लिए तो मेहनत करते हैं। अब तुम मेरी नहीं सुनोगे तो कैसे काम चलेगा? ये हम आप कहते हैं, लेकिन परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या चाहता है कि हम परमेश्वर का कैरेक्टर अपने अंदर डेवलप करें, हम मसीह का कैरेक्टर अपने अंदर डेवलप करें। सुनिए क्या कैरेक्टर है? कि उसको वचन के द्वारा हमें अपने वचनों को देखना है। वचन में लिखा है, जब कोई बोले तो ऐसा बोले जैसा परमेश्वर का वचन। हमारे मुंह से कैसे वचन निकलते हैं? क्या परमेश्वर के वचन की तरह वचन निकलते हैं? अपने वचन से, जल के स्नान से, अपने वचन के जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि अपनी पत्नी को वचन के जल से नहलाकर उसे शुद्ध बनाए, उसे पवित्र बनाए। हाँ जी, आगे। और उसे ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। परमेश्वर की योजना है मेरे और आपके लिए कि हमें पवित्र करे, शुद्ध करे, बेदाग करे, बेझुर्री करे और निर्दोष करके अपने साथ
खड़ी करे। वो ऐसी दया हम पर करना मांगता है, वो ऐसा पति है जो ऐसी दया करना मांगता है, जिसके द्वारा हम निर्दोष, निष्कलंक, बेदाग, बेजुर्री और पवित्र बन करके उसके समानता में, उसके बराबर में खड़े हो सकें। ये मेरे और आपके परिवार के लिए भी एक शिक्षा हो सकती है, और ये परमेश्वर और उसकी कलीसिया के लिए भी एक शिक्षा हो सकती है कि हमारा सारा परिश्रम अपने परिवार को पवित्र बनाने के लिए हो, और परमेश्वर की योजना के अनुसार उसका परिश्रम, उसकी मेहनत, उसकी दया मेरे और आपको पवित्र बनाने के लिए है। प्रभु आपको आशीष दे जब आप इस पे काम करते हैं, इस पर विचार करते हैं और सोचते हैं कि ये अहवा इसलिए है ताकि हम पवित्र बन सकें। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के योजना में सौंपें और परमेश्वर को अपने ऊपर कार्य करने दें, क्योंकि वो हमारी अधर्म को दूर कर रहा है, हमारी गंदगी को दूर कर रहा है, हमारे पापों को दूर कर रहा है, हमें बेदाग, बेझुर्री, निष्कलंक, निर्दोष और पवित्र बना रहा है। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।